नाजरीन ग्रामी, हर पल जियो के ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड को शो होने वाली है। सदफ जिस डोनर का पूछ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि बिलाल अब्दुल्ला खुद होता है, और वो ये किसी को भी बताना नहीं चाहता, इसलिए उसने सदफ से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत की इंतहा ये है कि वो सदफ के भाई के लिए अपना आप भी पेश करने को तैयार हो गया, और जिसकी वजह से जवार की तबीयत अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई और उसका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया। बिलाल अब्दुल्ला जब जवार को लेकर पाकिस्तान वापस आ जाएगा तो तब उसे पता चलेगा कि जब वो अमेरिका जवार को लेकर गया था तो पीछे से अमार ने अपने घर वालों से बात की कि वो आकर सदफ का रिश्ता मांगे मेरे लिए, तो अमार के घर वाले राज़ी हो जाएंगे। जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी शामिल है हम भी वहीं तुम्हारी शादी करेंगे। तो अमार अपने घर वालों को लेकर सदफ के घर चला जाता है और सदफ की माँ दरवाज़ा खोलती है और अमार को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि ये लोग रिश्ते की बात करने ही आए हैं। वो अमार को कहती है कि अपने माँ बाप को लेकर क्यों आए हो और यहाँ बैठो, और जब वो सब बैठ जाते हैं तो सदफ की माँ कहती है कि आप लोग खैरियत से आए हैं। अमार आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसको हमेशा खुश रखेगा। सदफ बहुत ही नेक और पाक लड़की है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात का मान रखेंगी। ये बात करती हैं अमार की वालदा। जब ये बात सदफ की माँ सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो अमार को काफ़ी दफ़ा मना कर दिया था कि वो सदफ के बारे में सोचना भूल जाएं, लेकिन फिर भी अमार अपनी बात पर डटा रहा। सदफ की माँ कहती हैं कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती जब तक मैं सदफ से ये खुद पूछ न लूँ और सदफ की मर्ज़ी न जान लूँ। अम्मार के माँ बाप कहेंगे ठीक है, आप आराम से सदफ से पूछ लें, हमें उम्मीद है आप लोग हमारे हक़ में ही फ़ैसला देंगे। सदफ की माँ कहती हैं कि जी ठीक है, मैं सदफ से पूछकर आप लोगों को बता दूंगी। अमार अपने माँ बाप को लेकर चला जाता है तो सदफ की माँ सदफ के पास आती है और कहती है कि बेटा अमार तुमसे शादी करना चाहता है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। सदफ कहती है कि अम्मा आपको पता है उसने मेरे कहने पर जहर खा लिया, वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। सदफ की माँ ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि क्या वाकई अमार ने तुम्हारे लिए जहर खा लिया। तो सदफ कहती है कि जी अम्मा, उसने जहर खा लिया। जब वो जवार को छोड़ने एयरपोर्ट आया था तब उसने नोट किया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो सदफ की माँ कहती है कि हाँ, वो काफ़ी बीमार लग रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यह सब कुछ वो कर सकता है। सदफ की माँ कहती हैं कि मुझे लगता है तुम्हें अमार से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर अमार से बेहतर कोई रिश्ता अब नहीं है। हो सकता है उसके अलावा जो इल्ज़ामात सदफ पर बिलाल अब्दुल्ला के हवाले से लग रहे हैं वो भी धुल जाएंगे। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का कोई चक्कर नहीं है, अमार और सदफ की शादी हो रही है। सदफ ये सारी बातें जब सोचती है कि वो राज़ी हो जाती है और अपनी अम्मा को कहती है कि मैं अमार से शादी के लिए राज़ी हूँ। एक दफ़ा जवार ठीक होकर पाकिस्तान वापस आ जाए तो हम धूमधाम से शादी करेंगे। जब बिलाल अब्दुल्ला पाकिस्तान वापस आता है तो वो जवार को उसके घर छोड़ने आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। सदफ बिलाल अब्दुल्ला को कहती है कि मैं आपका एहसान किस तरह से उतारूं, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया मेरे भाई की सूरत में, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। जवार की माँ भी बिलाल अब्दुल्ला का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उसने उनके घर के वाहिद मर्द और बुढ़ापे के सहारे को बिल्कुल ठीक करके वापस ले आया। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आप मुझे इजाज़त दें, मुझे कुछ काम है। तो सदफ कहती है कि 2 मिनट आप बैठें, मुझे आपको कुछ देना है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि जी ठीक है, आपने जो कुछ भी लाना है आप ले आएँ, मैं यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। सदफ अंदर जाती है और अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है। बिलाल अब्दुल्ला कार्ड पर सदफ के साथ अमार का नाम देखता है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि सदफ अमार से शादी कर लेगी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।
بلال عبداللہ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ انہیں مبارکباد دے یا اپنی قسمت کو کوسے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آنے والی ایپیسوڈ کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔